हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिना अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 1 मीटर कपड़ा है। तो देखिए, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज के कपड़े को हमें इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16। 16 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट हमारा 42, उसका चौथा भाग होता है 10.5 इंच। कमर हमारी 38, उसका चौथा भाग होता है 9.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और आर्मोल का शेप देना है। तो ये देखिए, हमारा बैक पार्ट बन चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज के कपड़े को हमें इस तरीके से बिछा लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। तो यहाँ से हम हुकाई का आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। हुकाई के मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। देखिए, इसको मैं इस तरीके से डार्क कर लेती हूँ। फ्रंट में हम आर्मोल को आधा इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे इस तरीके से। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। गले की लंबाई लेंगे हम 6 इंच। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हमें इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। तो ये देखिए, हमने बेल्ट का शेप दे दिया है। अब ये दोनों तरफ हमारे सिलाई में जाएगा आधा आधा इंच, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे मार्जिन बेल्ट के अंदर बढ़ा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। टक्स के निशान हम बाद में लगाएंगे, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब देखिए, हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारा बचा हुआ कपड़ा ये डबल फोल्ड है। हम इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 9.5 इंच। 9.5 इंच हम स्लीव्स की चौड़ाई रखेंगे। इस तरीके से 1.5 इंच हम कपड़ा नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की जो लंबाई रखेंगे 11 इंच और एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जो हमारा ओपन साइड है, ओपन साइड से हमें यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। बाजू की फिटिंग आपकी जो भी हो, उसमें 1.5 इंच मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। अब इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो गई है, इसे कट कर लेते हैं। बीच सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे यहाँ पर। अब देखिए, स्लीव्स को ओपन करना है। 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड कर लेना है और दूसरा शेप दे देना है। अब इस शेप को हम कट कर लेंगे, हमारे फ्रंट में आएगा। ये देखिए, हमारी स्लीव्स कट चुकी है। सारे पार्ट कट गए हैं। अब हम सिलाई करेंगे। तो देखिए, पहले हम टक्स का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। इसके बीच सेंटर में हमें निशान लगा लेंगे। इसकी लंबाई हमें 3 इंच रखनी है और इसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। एक सर्कल तैयार कर लेंगे हम इस तरीके से। इसको आर्मोल में मिला देंगे और इसको साइड में हम इस तरीके से मिला लेंगे। हमें टक्स के निशान हो गए। दूसरा पार्ट इसके ऊपर हम इस तरीके से रख लेंगे। हल्के हाथों से दबाएंगे, जिससे निशान उसके दूसरे साइड में छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। अब देखिए, हम टक्स लेंगे। तो पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें 3 पॉइंट जितना मार्जिन लेकर लेने हैं।
ये देखिए, तो ये हमारे कितना परफेक्ट पफ आया है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे, तो इसे इस तरीके से रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन देकर हमें सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हमें एक सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, मैं दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मोकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को पलट लेंगे। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी वहाँ तक ही सिर्फ फोल्ड करना है, आप वीडियो में देख सकते हैं, और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेनी है। इस वाली पट्टी को हम देखिए कट कर लेते पहले, और अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर देंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। सारी पट्टी हम एक्स्ट्रा जो भी है हमारी उसे कट कर लेंगे। अब दोनों हुकाई की पट्टी को इस तरीके से मैच करेंगे। अगर छोटी बड़ी हो रही होगी तो इसे कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों पार्ट हमारे बराबर हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, पहले हम टक्स का निशान लगाते हैं। यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। इसकी लंबाई हमें 5 इंच रखनी है। दूसरे साइड भी से हमें यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। इसकी लंबाई हमें 5 इंच रखनी है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। तो ये देखिए, दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं। अब इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब हम गला बनाएंगे। तो गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की लंबाई ली है मैंने 8.5 इंच, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए, हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए, हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से रखना है, और एक पट्टी लेनी है हमें, गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। पट्टी को हमें खींच के लगाना है। ये देखिए, पूरे गले पर हम इस तरीके से लगा लेंगे। अब इस पट्टी को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और उसकी किनारी पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, अब उसे हम हल्का सा फोल्ड करके पाइपिंग तैयार करेंगे, और पाइपिंग की किनारी से हमें सिलाई करनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो पाइपिंग की वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप वहाँ पर से क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरीके से हम हल्का सा अंदर से फोल्ड करते जाएंगे और पाइपिंग लगाते जाएंगे। ये देखिए, कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स है। तो हम नीचे की तरफ से पहले फोल्ड कर लेंगे दोनों स्लीव्स के अंदर। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें फोल्ड करके किनारी पर सीधी सिलाई करनी है। अगर आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से आप स्लीव्स अटैच करेंगे। ब्लाउज को इस तरीके से रखना है, 20 सेंटर से हमें स्लीव्स को रखना है। और पहले हम एक साइड से आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। अब दूसरी साइड भी हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई कर लेंगे। अब एक बार फिर से हम पूरी स्लीव्स पर एक दोबारा से सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें स्लीव्स अटैच कर लेना है।
ये देखिए मेरी कितनी फिनिशिंग से स्लीव्स अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। ब्लाउज को हमें सीधा रखना है। ये देखिए अब हम कमर पट्टी लगाएंगे, तो इस तरीके से ब्लाउज को रखना है। 1.5 इंच की पट्टी लेनी है, ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को पलट लेंगे, पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी कमर पट्टी लग चुकी है। अब देखिए हम ब्लाउज में फिटिंग लगाएंगे, तो पहले इस तरीके से ब्लाउज को उल्टा कर लेते हैं और उसकी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए ब्लाउज को इस तरीके से रख लेना है। कमर का निशान लगाना है हमें यहाँ से 9.5 इंच पे। चेस्ट का निशान लगाना है यहाँ से हमें 10.5 इंच पे। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला देंगे। बाजू की फिटिंग है हमारी 6.25 इंच। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से मिला देंगे। सेम दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। कमर का निशान लगाना है 9.5 इंच पे। चेस्ट का निशान लगाना है हमें 10.5 इंच पे। इन दोनों को हम मिला देंगे। बाजू की फिटिंग है हमारी 6.25 इंच। इसको भी हम इस तरीके से मिला देंगे। इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से आप किसी भी ब्लाउज को अच्छी से फिटिंग कर सकते हो। अब देखेंगे ब्लाउज का फाइनल लुक। तो ये देखिए मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।